नमस्ते बच्चों। मैं तेजराम मीनाथ सहायक आचार्य बेष्टी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको विशेष ध्यान से आप सुनना और जो स्लाइड को जो मैंने जो लिख रखा है उसको आप पढ़ना भी। वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति के समय में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 है और इस जो टॉपिक जिसके संबंध में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ इतना महत्वपूर्ण है कि सभी महत्वपूर्ण जो कंपटीशन की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें से इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अंकेक्षक की नियुक्ति से संबंधित आपके जो भी बीकॉम की एग्ज़ाम है, थर्ड ईयर की है, उसका जो पेपर आता है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है, उनका वर्णन कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, तो आप विशेष इसको गौर से सुने। अब है अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में मैंने दो भागों में बांटा है। पहला है प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति और दूसरा है आगामी अंकेक्षक। थोड़ा अंकिता लिखा आ गया टाइप में, ये अंकेक्षक है सॉरी। आगामी अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति। प्रथम यानी कोई भी नई कंपनी बनी उसमें पहली बार अंकेक्षक नियुक्त किया जाएगा, वो प्रथम अंकेक्षक होगा और उसके बाद में प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद में जो भी अंकेक्षक नियुक्त किया जाएगा उसकी पुनर्नियुक्ति होगी। वो सारी बातें हैं। सबसे पहले आप प्रथम अंकेक्षक के संबंध में अध्ययन करेंगे कि प्रथम अंकेक्षक सार्वजनिक कंपनी में और सरकारी कंपनी में। तो ध्यान दीजिए, सार्वजनिक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की धारा है 139 ब्रैकेट में 6। यानी अंकेक्षक वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति धारा तो 139 ही है, लेकिन उस 139 में भी ब्रैकेट में 6 यानी 139 ब्रैकेट 6 है सार्वजनिक कंपनी के अंकेक्षक। तो देखिए बच्चों, सार्वजनिक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की बात कर रहा हूँ। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा कंपनी के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर की जाएगी। कितने दिन के भीतर की जाएगी? 30 दिन के। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति सार्वजनिक कंपनी में किसके द्वारा की जाएगी? संचालक मंडल के द्वारा। कब की जाएगी? कंपनी के पंजीकरण के 30 दिन के भीतर। अब ध्यान दो, अगर संचालक मंडल, दूसरी बात है, संचालक मंडल यदि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति 30 दिन के भीतर नहीं करता है तो विशेष साधारण सभा में जो सदस्य हैं वो 90 दिन के भीतर, पंजीकरण के कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर उसकी नियुक्ति करेंगे। यानी 30 दिन का टाइम तो संचालक मंडल के पास हो गया और 30 दिन के बाद यानी पंजीकरण की तिथि से 30 दिन तो ये हो गए और 60 दिन और जोड़ लो। जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसके 90 दिन के भीतर कौन करेगा? विशेष साधारण सभा करेगी। अब ध्यान रखो बच्चों, नियुक्ति प्राप्त अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक रहेगा। यानी प्रथम अंकेक्षक कब तक रहेगा? प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक। तो सार्वजनिक कंपनी में फिर बताता हूँ, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा की जाएगी पंजीकरण के 30 दिन के अंदर। यदि संचालक मंडल पंजीकरण के 30 दिन के अंदर नियुक्ति नहीं करता है तो आगे 90 दिनों में, पंजीकरण के 90 दिनों में विशेष साधारण सभा में सदस्यों के द्वारा की जाएगी और ये जो प्रथम अंकेक्षक होगा उसका कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक बना रहेगा। अब बात आती है बच्चों सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी में सेक्शन 242 ब्रैकेट में और 45 में धारा 139(7) है। यानी सरकारी कंपनी की परिभाषा दी रखी है सेक्शन 245 में, 2 ब्रैकेट में 45 में, और धारा 139(7) में सरकारी कंपनी की बात की जाती है। सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा?
तो सरकारी कंपनी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा कंपनी के पंजीकरण के 60 दिन में, कितने दिन में, 60 दिन में अंकेशक की नियुक्ति की जाएगी। कैग के द्वारा सरकारी कंपनी में अंकेशक की नियुक्ति रजिस्ट्रेशन के 60 दिन में की जाएगी। और अगर कैग के द्वारा 60 दिन में नहीं की जाए तो संचालक मंडल द्वारा 60 दिनों के पश्चात आगामी 30 दिनों के भीतर यदि यहाँ भी असफल रहे तो आगामी 60 दिनों में विशेष साधारण सभा में करेंगे। यानी कैग करता है सरकारी कंपनी में अंकेशक की नियुक्ति, प्रथम अंकेशक की नियुक्ति रजिस्ट्रेशन के 60 दिन में। अगर 60 दिनों में संचालक वो नहीं कर पाता, कैग संचालक मंडल को 60 दिन के बाद में आने वाले 30 दिनों के भीतर कर देगा। यदि यहाँ भी असफल रहे तो आगामी 60 दिनों में विशेष साधारण प्रस्ताव, यानी पंजीकरण के 90 दिन में संचालक मंडल को पावर है। यहाँ सरकारी कंपनी में कैग को तो 60 दिन की है और संचालक मंडल को पंजीकरण के 90 दिन की, और फिर भी नहीं करे तो विशेष साधारण सभा में अगले 60 दिनों में की जाएगी। अब नियुक्ति प्राप्त अंकेशक का कार्यकाल क्या रहेगा सरकारी कंपनी में, वही बात जो सार्वजनिक कंपनी में था। प्रथम अंकेशक का कार्यकाल सरकारी कंपनी में भी रहेगा प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक। अब बात आती है आगामी अंकेशकों की नियुक्ति। तो देखिए बच्चों, सार्वजनिक कंपनी है उसका सेक्शन 139 ब्रैकेट 1 में आगामी अंकेशकों की नियुक्ति सार्वजनिक कंपनी में प्रथम अंकेशक का तो अलग केस हो गया। आगामी प्रथम अंकेशक के अलावा हर बार जो अंकेशक नियुक्त किए जाएंगे आगे से, उनकी नियुक्ति साधारण सभा में सदस्यों के द्वारा की जाएगी। और कार्यकाल इनका प्रथम वार्षिक साधारण सभा से 6th वार्षिक साधारण सभा तक रहेगा। यानी पहली जो वार्षिक साधारण सभा है उससे 6ठी वार्षिक साधारण सभा तक रहेगा आगामी अंकेशक का कार्यकाल। तो ध्यान रखो बच्चों, आगामी अंकेशक सार्वजनिक कंपनी में साधारण सभा में नियुक्त किए जाएंगे और उनका कार्यकाल है परसक वार्षिक साधारण सभा से आगामी वार्षिक साधारण 6th वार्षिक साधारण सभा तक रहेगा। अब सार्वजनिक सरकारी कंपनी है उसमें सेक्शन 139(5) कहता है कि सरकारी कंपनी में अंकेशक की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा वर्ष के आरंभ से 180 दिन के भीतर करेगी। यानी जो वर्ष आगामी अंकेशक की नियुक्ति की जाएगी हर साल हर बार, और ये कार्य आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक बने रहेगा। यानी प्रत्येक वर्ष की जाएगी। सरकारी कंपनी में ये नहीं है कि पहली सभा से 6ठी सभा तक चलेगा कार्यकाल, नहीं, प्रत्येक वर्ष की जाएगी। और प्रत्येक वर्ष में भी वर्ष के प्रारंभ कह दो आप के 180 दिनों के भीतर की जाएगी और इसका कार्यकाल आगामी वार्षिक साधारण सभा तक रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा।